ये देखिए जय हिंद। इस क्लास में पढ़ेंगे आज अभिन्नता वर्णांधता और मोतियाबिंद के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सब लोग। क्या होता है कि अभिन्नता क्या होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का सेशन खत्म कर दिए थे और पीछे पढ़ा दिए उसके बारे में। ठीक है, अभिन्नता क्या होता है। अभिन्नता एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें खड़ी रेखाओं का मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, खड़ी रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं यानी पट लाइनों में अंतर समझ में नहीं आता है। ठीक है, जिसका भेद करना क्या होता है, असंभव हो जाता है, उसे हम कहते हैं अभिन्नता। और याद रखिए इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अभिन्नता एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, खड़ी एवं पट लाइनों का क्या होता है, भेद नहीं हो पाता, जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि कौन खड़ी लाइन है कौन पट लाइन है। बात समझ में आ रही है, ये था। अब उसके बाद वर्णांधता की बात करते हैं। वर्णांधता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। नाम से समझ में आ रहा है वर्णांधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर को पहचानने में दिक्कत। ठीक है, कलर को पहचानने में ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधेरा, यानी कलर को पहचानने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो देखिए वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति रंगों का भेद नहीं कर पाता है। खास तौर से कौन से रंग, प्राथमिक रंग। ठीक है, प्राथमिक, कभी कभी देखिए कई लोगों को प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और एक होता है पूरक रंग। ठीक है, इनके बारे में पता नहीं होता है, तो याद रखिए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। हरा होता है, लाल होता है और नीला होता है। ये होते हैं मेन आपके रंग। इन्हीं रंगों से मिलकर और कलर बने होते हैं। आएगा समझ में, मिला मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें क्या होता है, वर्णांधता की बात कर रहे हैं। वर्णांधता में क्या होता है, व्यक्ति रंगों का भेद नहीं कर पाता है। क्लियर। और याद रखिएगा यह एक तरह की जेनेटिक्स बीमारी होती है। जेनेटिक्स का मतलब जन्मजात, यानी जन्म से। आएगा समझ में। इसके बारे में कौन बताया था कि डाल्टनवाद का जो सिद्धांत है उन्होंने ही अपने सिद्धांत में ये बताया है कि वर्णांधता एक जन्मजात बीमारी होती है। क्लियर। अब उसके बाद क्या है आपका मोतियाबिंद। देखे होंगे कभी कभी आप लोगों के आसपास पड़ोस में। ठीक है, किसी किसी लोगों के आंखों में एक सफेद वो पड़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उसे हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, यानी धुंधला उधला हो जाता है। तो याद रखिए मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की आंखों में क्या होता है, या सफेद धब्बा या दूधिया कलर का धुंधला दाग हो जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। हाँ, इसमें छूट गया कि वर्णांधता, जो वर्णांधता होता है इसका चेकअप होता है। जैसे मेडिकल में जाते हैं ना, मेडिकल में आर्मी में, ठीक है, तो उसका चेकअप होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, याद रखिएगा कि व्यक्ति को क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्लियर। और उसमें आंखों का जो कर्निया होता है उसका भी साइज नापा जाता है, 1/6 बताए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेडिकल में इसकी जांच होती है, किसकी जांच होती है, वर्णांधता की जांच भी होती है और अभिन्नता की जांच भी होती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन सब का मतलब आंखों का एकदम बायोडाटा, यानी कोनो प्रकार का दोष नहीं ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको कलर की वजह से छाटा जाएगा आदमी में तो फिर क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, यानी रंगों का भेदभाव आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर। और उसके बाद होता है परितालिका। आंख का एक ऐसा भाग होता है, ध्यान से समझिए, कि जब हमको ज्यादा चकचौनी लगता है, ठीक है, यानी कहते हैं कि गाड़ी उड़ी आ जाता है सामने से, ठीक है, तो आंख पे जब लगता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, यानी अधिक प्रकाश लगता है तो उसको नियंत्रित करने का काम क्या करता, कौन करता है, परितालिका करता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए ये अब इसमें हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में वही पर सूत्र प्रयोग होगा जो लेंसों में, क्योंकि आंखों में लेंस वे होता है। ठीक है, तो लेंस वाला ही वो सूत्र प्रयोग होगा। और क्षमता के लिए ये E बराबर 100/F। 100 कब लगेगा, जब सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि इसमें क्या होता है कि अगर वस्तु की, आंख से वस्तु की बात करेगा, आंख से वस्तु की दूरी तो क्या कहलाएगा, U। और आंख से बनने वाले, आंख से प्रतिबिंब की दूरी, यानी आंख से बनने वाले, आंख पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाएगा, V। और F क्या हो जाएगा, F तो आसानी से पहचान लेंगे, फोकस। क्लियर है ना। तो सवाल क्या है बताइए हमको, पहला सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आंख से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर
अब देखिए 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर पशु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसकी आंखों में कौन सा दोष है तथा इसे किस लेंस तथा किस बस हो गया, हम समझ गए। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति है जो 70 सेंटीमीटर से कम इस दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, यही है ना। अब देखिए 70 सेंटीमीटर क्या है, दूर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से अधिक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी आंखों में वैसे ही पता चलेगा कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा प्रयोग होता है, उत्तल। हाँ, और उत्तल लेंस में कौन माइनस होता है कौन प्लस होता है। उत्तल लेंस में याद रखिए U V माइनस में, V माइनस में और F भी, यानी सभी चीजें क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। क्लियर। हाँ, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये V का मान हो जाएगा, ठीक है। तो V बराबर कितना आ जाएगा, -70। और याद रखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, U का मान याद रखिएगा, U का मान जब भी नहीं दिया रहेगा तो या तो 25 सेंटीमीटर रखेंगे या तो क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस में 25 सेंटीमीटर और F का मान निकालना है, ठीक है। F का मान कैलकुलेशन करके निकालिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें क्या हो जाएगा, निकट बिंदु कितना रखेंगे, 25 सेंटीमीटर U का मान हमेशा। अगर वही दूर दृष्टि दोष में कह दे तो उसके लिए क्या रखेंगे, इनफाइनाइट उसका मान। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मानों को रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 350 आ जाएगा, यानी 350। इससे इसमें भाग देंगे 350 तो 5 बार में जाएगा, और 350 में 25 से भाग देंगे 14 बार में जाएगा, 14 का 1 में गुणा 14। अब 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9/350। यानी अगर इसको सीधा कर दे तो ये भी सीधा हो जाएगा, ठीक है। यानी F का मान कितना आ जाएगा, 350/9। भाग दे देंगे तो 3.88 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो F का मान निकला। तो P बराबर, अगर क्षमता की बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/F, ठीक है। यानी 100 को उसी तरह रहने दीजिए। F का मान कितना है, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, तो हम यही वाला रखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी होगी। 350/9, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी P बराबर आपका हो जाएगा 100/1 गुणे में 9/350। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 10 नंबर कितना हो जाएगा, 90/35। भाग दे देंगे, जो आ जाएगा वो आपका क्षमता हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए उसको। एक सवाल बोले हैं कि एक आदमी अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, दूरी पर रखी वस्तु को अस्पष्ट देख सकता है। बाकी कहानी हम आगे का बोल दे रहे हैं, ठीक है। कम दूरी देख सकता है, ठीक है। तो उससे बने उससे मतलब क्या है आगे क्वेश्चन, किस लेंस और किस क्षमता का फोकस, मतलब किस लेंस और किस फोकस दूरी का मतलब जो लेंस होगा वो प्रयोग करना होगा, ठीक है। याद रखिए ये चीज नोट में आप लोगों को लिखना होगा कि अगर निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से जब अधिक दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष में, अब सोचिए थोड़ा गौर से, निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर दिखना चाहिए, लेकिन जब उससे अधिक देखेगा तो बाटा क्रॉस कर दिया ना, तो उसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अगर दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को अधिकतम दूरी दिखाई, अधिकतम नहीं न्यूनतम दूरी दिखाई दे रहा है, यानी 25 से अगर क्या 25 से अधिक हो, 40-40, अब वो से कम दिखाई दे, ठीक है। यानी मान लीजिए आपको इसमें कि 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर से कम लिखे है ना, 40 सेंटीमीटर से कम, तो उसमें U का मान क्या रखेंगे हम लोग, U बराबर क्या रखेंगे, 25। आई बात समझ में। सेम इस क्वेश्चन में भी यही होगा कि ये जो दिया रहेगा आंख से व्यक्ति की दूरी, ये आपका है V, याद रखिएगा ये हमेशा V दिया रहता है। V का मान कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इसमें U ना या तो इतना होगा या तो इतना होगा, इतना बात कंफर्म रखिए, ठीक है। नहीं तो सवाल में दिया रहेगा, क्लियर। उसके बाद ये V का मान हो गया, U का मान, और उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग होगा ना, दूर दृष्टि दोष है इसमें,
तो उत्तल लेंस में ये माइनस में हो जाएगा, u का मान भी कितना हो जाएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर, और f का मान जो आएगा वो प्लस में आएगा उत्तल लेंस में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, f का मान निकालना है, फार्मूला रखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, v का मान कितना है 1/- में 40, और याद रखिए यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो 1/25। दोनों का एलसीएम कितना आएगा चला 200। चलिए तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 25 चौको 100 200। ठीक है, और 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 5 आ जाएगा, और प्लस 25 वाट है 200 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा 3/200, यानी f का मान कितना हो जाएगा f बराबर 200/3। ठीक है, ये f का मान निकल गया, इसी तरह p का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, f का मान कितना था 200/3 था, तो p बराबर हम लोग जानते हैं 100/f है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200/3, यानी इसको अगर p का मान निकालें तो 100/1 हो जाएगा, ये जाके पलट जाएगा, 3 में कितना आ जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 एक 3 3/2 काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी 3 का आधा कितना होता है 1.5, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, ये पूरा जल्दी निकल गया। देखिए इस सवाल में दिया है, ध्यान से समझिए कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर अधिक, ये बताओ 25 सेंटीमीटर से अधिक है कि नहीं, इसमें अधिक है ना, और अगर क्या कर रहा है दूर रखी वस्तु को, अब 25 से अधिक है तो समझ जाओ यहाँ पे अभी वो भी का मान हो जाएगा, और अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए, ए बाबू अनंत पर जब वस्तु रखी रहेगी तो वस्तु को ही वस्तु यानी आंख से वस्तु की दूरी u कहलाती है ना, तो अनंत का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तुरंत u का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और निकट दृष्टि दोष से दिया हुआ है तो याद रखिए, तो यहाँ पे रख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए u का मान माइनस में, और v का मान भी कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर, अब f का मान निकाल दीजिए, तो 1/f बराबर, अब बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है -30, और यहाँ पे -1/+ माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस, इससे सीधा 30 और प्लस इसका एलसीएम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एकदम खत्म। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1/f बराबर 1/- में 30, तो f बराबर क्या हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा, सीधा -30 हो जाएगा। तो याद रखिए f का मान माइनस में, u का मान माइनस में, 1 मिनट, u तीनों का मान माइनस में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा अवतल लेंस होगा। क्लियर, बस यही था इस सवाल में।